अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो अंदाजा ही नहीं हो गया। मैंने कहा मैं आपकी मार्केट घूम लूं पहले। क्या हाल है? कैसी लगी एक्सप्रेस की मार्केट और मोहल्ला? परेशान और हैरान हो गई हूँ कि इतना अच्छा सेटअप और हर चीज अवेलेबल है यार। सब है भाई, कपड़े, चूड़ियां चाहिए आपको, मेहंदी। ये देखें यार, दिखाएं, देखें कितनी प्यारी चूड़ियां। मुझे इसके साथ कुछ देना मैचिंग। आपको ये है, ये रंग बिरंगी प्यारी है ना, रख लेते हैं हम फिर थोड़ी देर में पहनेंगे, है ना? डन हो गया भाई, हम ये ले रहे हैं, पेमेंट आपको इस्माइल भाई करेंगे, ठीक है? इस्माइल भाई कितने की थी वैसे चूड़ियां? ज्यादा महंगी नहीं है यार, यशमा के लिए सारी चूड़ियों की पूरी रेडी कुर्बान। यशमा गिल एवरीवन हमारे साथ है प्यारा रमजान में, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ब्रिलियंट यंग एक्ट्रेस, मॉडलिंग भी करती हैं, क्या खूबसूरत दिखती हैं, इतनी जबरदस्त एक्टिंग करती हैं, नेगेटिव रोल हो पॉजिटिव रोल हो। जहानिया से खानेवाल से ताल्लुक है आपका? अच्छा, आपने फुल होमवर्क किया है यार, होमवर्क करके सबने दिया है मुझे टीम ने और बड़ी मजे की आज हमने बातें करनी है। आइए, बिल्कुल हम आपको लेकर जा रहे हैं अपने कैफे में। ये तो मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है ना, नहीं खत्म हो रहा। अभी तो आपने पूरा मोहल्ला देखा। कब से गोल गोल। आइए बैठिए, प्लीज हैव अ सीट ओवर हियर। थैंक यू सो मच। आफ्टर यू प्लीज। जी जी जी। तो यशमा गिल आज हमारे साथ हैं और यशमा के लिए बड़ी फरमाइशें भी थी भाई। मुझे तो इंस्टाग्राम पे सब कह रहे थे यशमा को बुलाएं। यशमा के साथ मैंने रिसेंटली अपने सैलून से रिलेटेड कुछ काम किया था और हमें बड़ा मजा आया था। उस दिन भी गर्मी थी, लेकिन हमने बाल मेरे पूरे कितनी मुश्किल से मैनेज किए थे। हमने अचानक शूट का सब कुछ चेंज हुआ। हम एक मेकअप की शूट कर रहे थे, हमने इंडोर करना था, हम लास्ट मिनट आउटडोर चले गए। माहा के साथ हम फोटोग्राफी जो करती है उनके साथ हम बीच चले गए थे। मुझे अब याद आया एकदम से, और मुझे लग रहा था कि वहाँ पे बहुत गर्मी होगी कि वो जोड़े भी हमारे फुल दुल्हनों वाले, लेकिन अच्छा मौसम। लेकिन आप आई थिंक लेट आए थे क्योंकि मेरी बेटी की अनाबे के उस दिन थर्ड बर्थडे थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप तो खैर बाद में गई होंगी तो आपको पता होगा, मौसम तो इतना अच्छा था यार। हम गाड़ी से निकलते हुए बाहर कड़क धूप हमें लग रही थी, तो मैंने कहा मैं निकलूंगी, पता नहीं कितनी गर्मी होगी, बट बिकॉज ऑफ द विंड यू नो वो बहुत ही प्लेजेंट और बड़ा प्यारी वो पिक्चर्स आई, एवरीवन लव्ड द शूट। खैर, तो हम क्योंकि आज यशमा से बातें कर रहे हैं और यशमा के बारे में जानना चाह रहे हैं, पहले तो यशमा बताएं, पॉलिटिक्स में आर यू इंटरेस्टेड? यार मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन आप कल की वजह से पूछ रही होंगी। हाँ, मैं कल नहीं, मैं तो पिछले जो एक महीने से हो रहा है उसकी वजह से। आप वैसे कौन सी तरफ है? यार क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, तो अच्छा जर्नलिस्ट, वैसे आजकल जर्नलिस्ट भी हर तरफ आपको तो खैर बहुत नॉलेज होगी, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने आज भी अपनी स्टार्टिंग में ये कहा कि इस मुल्क का जो भी हुक्मरान हो, आई एम जस्ट वन वोटर, यू आर वन वोटर। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि वोटर्स बहुत ज्यादा हैं और सबका जो हक की राय दही है वो जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर निकल के कुछ आता है। लेकिन जो भी हो यार, बंदा मुखलिस हो, ठीक है? और मैं ये ट्रांसमिशन, मैं और आप सामने बैठे हैं, लोगों को ये तो नहीं लग रहा होगा ना कि यशमा एंड राबिया आर द ओनली पीपल हु आर डूइंग द ट्रांसमिशन। टीम इम्पोर्टेंट है। तो खान साहब खुद मुखलिस भी हो या वो अच्छी नीयत से भी, अगर खान साहब की टीम मुखलिस नहीं थी तो उन्होंने वो मैटर। अच्छा नहीं, मुझे तो इतनी अंदरूनी बातें नहीं पता, मुझे तो जो ऊपर की चीजें हैं, बट यू सपोर्ट इमरान। आई सपोर्ट हिम एंड आई एम वेरी सैड, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि पता है जो भी लड़ाइयाँ झगड़े जो भी वो है, एक 5 साल का जो एक पीरियड होता है वो तो मुकम्मल करने देना चाहिए। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका, अनफॉर्चुनेटली। चीज पे मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, बट चलें अभी अल्लाह करे वो अभी वापस आने वाले हैं इलेक्शंस, तो होने वाले हैं। बस यही बात है कि अगर कुछ दिन रुक भी जाते तो इलेक्शंस तो होने ही थे और फिर पता चलता कि किसकी मेजॉरिटी है। नहीं, वो एंड तक देखें लड़ते रहे हैं। हाँ। ये बात पे आई विल गिव इट टू हिम। और फिर उनसे ज्यादा मैं कहूंगी अली मोहम्मद खान जो वहाँ बैठे हुए थे अकेले, फिर असद कैसर जिन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच की। आई थिंक ये वो लोग हैं जिनकी लॉयल्टी खान साहब को याद रखनी चाहिए, और वो जो बीच में से गायब हो गए थे उनकी लॉयल्टी पर भी जरा गौर फिक्र करें। इस्लामाबाद में बकरी भी गए। अच्छा ठीक है, कॉल पहले हमारे पास है, फिर आपसे गपशप शुरू करते हैं। महक जाहिद सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम महक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है महक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ महक। क्या कहना चाहोगी? यशमा गिल हमारे साथ हैं और ट्रांसमिशन के बारे में बताओ, क्या अच्छा लग रहा है? पहले तो आपको ये मेरी फ्रेंड देख रही है लाइबा, उसको रमजान मुबारक कह दे। रमजान मुबारक लाइबा। और बताओ उमैर अली को भी। किसको? उमैर अली। उमैर को भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत रमजान मुबारक जी। आप और बताओ। अच्छी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई हाँ सबसे पूछ रहे थे कोई ऐसी खास सीक्रेट रेसिपी, टोटका, कोई ऐसी चीज है तुम घर में करती हो तुम्हें बहुत अच्छा फायदा होता है एंड यू वांट टू शेयर इट विद पूरा पाकिस्तान?
I think she's not on call anymore. हाँ जी, मुझे बचपन याद आ गया, बचपन में चैनल लगाती थी ना, इस तरह बच्चे विश करवाते थे बर्थडे। करती थी या नहीं? मैं नहीं। अगर कॉल किए कहीं पे होते ना कॉलर फिर सुन रहे होते हैं कि टीवी पे भी हमारी आवाज आए और फिर नहीं मैं वैसे मतलब बचपन में इस तरह शोज में मुझे ये चीज मुझे याद आ गई कि इस तरह आप विश करवाते थे ना बर्थडे, रमजान, इस तरह की चीज। कैसे चल रहा है आपका रमजान? वहाँ बहुत अच्छा, हमारा ये सेट बहुत प्यारा है, इधर तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है, ऐसे फटाफट गुजर जाता है। प्लस जो मेरी फैमिली जो मैं वहाँ देख रही होती है उसकी वजह से। तो मुझे बताओ रमजान कैसा गुजरा है? काम अच्छा गुजरा है। पहला रमजान है जिसमें मैं काम नहीं कर रही और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है कि अभी मेरा एक नया ड्रामा ऑन एयर जाना था, तो उसमें मेरा कैरेक्टर थोड़ा ऐसा है कि हर वक्त ही ना लड़की रो रही है, तो मैंने कहा कि मुझसे ना रोजों में मेरे आंसू नहीं निकलेंगे, मैं डिहाइड्रेटेड हुई होंगी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझसे मत शूट करवाएं। अच्छा यशमा, ये आंसू निकालना कुछ एक्टर्स को आ जाता है ओरिजिनली रोना, लेकिन मुझे लगता है कभी नहीं भी आ रहा होता। अच्छा आई टेल यू, मेरे मैं और एक्टर्स की लिए तो नहीं बात कर सकती, बट मुझे अपने उसमें ऐसा लगता है कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसे डायलॉग्स हैं और ऐसा इंटेंस सीन है तो जरूरत नहीं पड़ती है ग्लिसरीन की या किसी भी चीज़ की, इट्स एनीवेज नॉट गुड फॉर योर आईज। मेरी कोशिश होती है कि मोस्टली तो मैं खुद ही नेचुरली निकाल लेती हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें मैं सिर्फ मतलब दिखावे के लिए आंसू निकाल रही हूँ तो वो अंदर से फीलर नहीं आ रहा होता, तो फिर निकल नहीं रहे होते, तो वो उस टाइम पे फिर यू नो। यशमा, हाउ डू यू चूज योर स्क्रिप्ट्स कि ये करूंगी और ये नहीं करूंगी? क्या क्राइटेरिया सेट किया है? एक जो मेरा क्राइटेरिया है वो ये, मैं सबसे पहले देखती हूँ कि क्या मेरे कैरेक्टर के बगैर कहानी चल सकती है या नहीं। सो गुड। तो अगर नहीं चल सकती तो फिर ऑफ कोर्स फिलर कैरेक्टर तो नहीं है सिर्फ। देखिए फिलर मुझे लगता है कोई भी कैरेक्टर ना फिलर नहीं होता। आपके हर एक्टर के पास एक प्लेग्राउंड होता है, उसके पास बड़ा मार्जिन होता है, आप किस तरह से उस चीज़ को लेके चलो, आप स्टोरी में अपनी पहचान कैसे बनाओ, वो आप पे बहुत डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स अगर आपको डायरेक्टर और टीम उस तरह से मार्जिन दें, जो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड टू वर्क विद I think with amazing directors and team in that regard. तो हाँ, लेकिन मेरा मेन एक तो क्राइटेरिया ये होता है कि मैं देखूं कि स्क्रिप्ट में मेरे बगैर कहानी चल सकती है। यानी दूसरा ये होता है कि आजकल काफ़ी लोग मुझसे ये शिकायत करते हैं कि आप इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों करती हैं। मुझे इनफैक्ट जब मैंने आजमाइश भी किया था तो मुझे ऑफर हुआ था, मैंने एक गुस्ताख एक्सप्रेस से किया था पॉजिटिव। मुझे एक आजमाइश मैंने किया था जिसमें मुझे स्क्रिप्ट में पहले उन्होंने पॉजिटिव लड़की अब डिसाइड नहीं हुई थी ना नेगेटिव। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पॉजिटिव करना है या नेगेटिव। मैंने कहा मैं मैंने कहा नहीं मैं पॉजिटिव करूंगी, लोग मुझसे शिकायत करते रहते हैं। वो मुझे डायरेक्टर ने बोला कि देख लें एक बार, आप स्क्रिप्ट पढ़ के देख लें। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है मैं देख लेती हूँ। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने कहा यार पूरी कहानी आजकल हर स्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट नेगेटिव लड़की ड्राइव कर रही होती है, तो मैं क्या करूँ। सो यू नो दैट इज वन रीजन व्हाई आई वर्कड रियली वेल फॉर यू। लोगों ने पसंद किया और आई थिंक जब लोग पसंद करते हैं फिर वो चीज मैटर करती है कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ ऑडियंस काफी ज्यादा अच्छी और बुरी एक्टिंग के बजाय ये देख रही होती है कि अच्छा कैरेक्टर और बुरा कैरेक्टर, और उसके बेस पे जज कर रही होती है। वेयर एज आई थिंक यू शुड सी कि हम एक्टर्स बिकॉज यू नो वी आर हंग्री फॉर द क्राफ्ट, तो हम देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर हमें ज्यादा मार्जिन दे रहा है, यू नो प्ले। सो आजकल मोस्टली स्क्रिप्ट्स में नेगेटिव। अच्छा, और जैसे तुमने कहा कि अभी तुमने एक प्ले किया जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा रोना पड़ा है, अभी वो शूट पे जाना है, वो शूट पे जाना है, तो मतलब किस तरह, हाउ डू यू से, कभी होता है कि मैं कहूँ यार प्लीज मुझे रुलाओ नहीं, मुझे ऐसा। अच्छा देखिए इस तरह के दिन आते हैं कि पता है मुझे तो लगता है एक्टर्स की जिंदगी इतनी डिफिकल्ट होती है बिकॉज आपका इमोशनल स्टेट कुछ भी क्यों ना हो, आपको एक डिफरेंट इमोशनल स्टेट में जाना है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर दैट यू प्लेइंग। सो मैं उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे कभी कभी जब सोचती हूँ, बिकॉज बाय द वे आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी, यस हमारे उस पर हाँ, तो मुझे एक आई डोंट नो कि ये बात कितनी सच है या इस पे बड़ी रिसर्चेस हुई हैं, लेकिन एक थ्योरी है कि योर माइंड बेसिकली डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। वो सिर्फ उस बेसिस पे डिफरेंस दिमाग को पता चलता है जिस बेसिस पे कि मतलब इमेजिनेशन में 5 सेंसेस एक्टिव नहीं होते और रियलिटी में होते हैं। तो वो रियलिटी के जो भी आप इंसिडेंट होता है वो मेमोरी में चले जाते हैं। if you're acting in a negative, so but if I'm acting, तो एक्टिंग के टाइम पे तो even if I'm you know मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो मैं तो अपने 5 सेंसेस एक्टिवेट करके ही कर रही हूँ ना। Oh my God. So if I'm playing any traumatic scene या कोई भी मैं इस तरह की चीज प्ले कर रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में जाके मुझे असर कर रहा है कुछ मेरे दिमाग को। अगर तुम कोई ऐसा ड्रामा कर रही हो उसमें तुम्हें बहुत रोना है या लड़ना है या नेगेटिव रहना है, तो 6 महीने की अगर लेट्स से शूट है तो उसमें तुम्हारा माइंड यही लगेगा कि इसके साथ हो रहा है। मैं इस तरह जब मैं सोचती हूँ ना इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो मैं कहती हूँ व्हाट एम आई डूइंग विद माय सेल्फ। लेकिन नहीं ऑफ कोर्स यू नो आप डिटैच करते हो, आप घर जाके जो है अनवाइंड करते हो, चीजें दोस्तों के साथ चली जाती हैं। तो ये तो मैंने पढ़ा है तो मुझे इतना पता है, तो मैं ओवरथिंक करती हूँ, बट वैसे मुझे नहीं पता
था कि बाकियों के साथ क्या होता है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपका इंटरव्यू भी देख रही थी, उसमें आपने बताया यू वर बोर्न नॉन मुस्लिम बट देन यू कन्वर्टेड। अच्छा, बताएं क्या। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, बल्कि मैं रमजान का ही महीना, तो मैं इस बारे में दूसरे एक पहलू से बात करूंगी। बिल्कुल कीजिए। व्हिच इज कि आई थिंक मुझे ये बात करनी भी थी राबिया बल्कि आज आपसे, कि रमजान, मुझे ऐसा लगता है कि रमजान का महीना जो है ना इज द बेस्ट मंथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कि अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए। उसकी वजह ये है कि एक तो अल्लाह ताला की तरफ से ये बात है कि शैतान भी बंद होता है, आपके नफ्स के ऊपर ज्यादा काबू है, ठीक है, वसवसे जो है वो आपके ऊपर उस तरह से नहीं है, हावी नहीं है। आपने वैसे भी नोट किया होगा कि जैसे रमजान का महीना होना शुरू होता है तो एक डिफरेंट एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, वाइब डिफरेंट क्रिएट हो जाती है, पॉजिटिव आप फील करना शुरू कर देते हो, दूसरों की मदद करने का दिल करता है, अच्छी चीजें करने का दिल करता है। सो इस महीने में मेरा पिछले 5 साल से ये मतलब मेरा एक तरीका रहा है, एंड आई रियली होप कि कोई अगर एक इंसान भी ये चीज़ सुन के मेरी ये बात फॉलो करे तो मुझे भी सवाब मिले, कि अगर आपको अपनी कोई भी बुरी आदत से प्रॉब्लम है और आप चेंज करना चाहते हो, बुरी आदत तो जाहिर बात है प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस होगी। सो आई थिंक रमज़ान का महीना जो है वो बेस्ट है उस आदत को चेंज करने के लिए, बिकॉज इस टाइम पे आप मतलब इतने बरकतों का और इतना रहमतों का महीना होता है कि आपको वैसे अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिल रही होती है। और मैंने अब यकीन करें पिछले 5 साल से मैं हर रमजान में अपना कोई गोल एक सेट करती हूँ कि मैं अपनी एक ये बुरी आदत चेंज करूंगी, और मैं भले साल में और कितनी दफा मैंने चेंज करने की कोशिश की हो, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। लेकिन इस महीने में मेरे अंदर वो सब्र भी आ जाता है, मेरे अंदर वो रेजिलियंस भी आ जाती है और वो चेंज हो जाती है। तो भले वो गुस्सा हो, भले वो गिबत करना हो, भले वो हराम की तरफ अट्रैक्ट होना हो, आपने अपना एक गोल बनाना है और आप चेंज करें। और इस बात को मैं उस बात से इस तरह कनेक्ट करूंगी कि आई वाज बोर्न अ मुस्लिम, यस, अच्छा, ओके, बट बीच में जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई थी, बहुत लॉन्ग स्टोरी है, जिसकी वजह से आई लॉस्ट फेथ। अच्छा, ये एंड देन मैं थोड़ा वो अल्लाह ताला से जंग वाले फेज में चले गई थी, एंड यू नो मतलब आई बिकेम एन एथियस्ट इस तरह से। लेकिन जो मेरा वापस रिवर्ट हुआ मैं हुई थी वो दैट वाज इन द मंथ ऑफ रमजान ओनली, क्योंकि मैंने रमजान के महीने में ही आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय हैबिट ऑफ प्रेइंग अगेन। मैंने एक बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू दिया था इस बारे में कि किस तरह से मैं रमजान के महीने में वापस नमाज की तरफ आई थी। एक दोस्त थी, मेरे जो भी सवालात थे जो पहले अनआंसर्ड जाते थे, क्योंकि बाकी महीनों में यू नो वही बात है कि शैतान भी वसवसे डाल रहा होता है, मेरे ख्याल में जो विल पावर है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है रमजान में। तो रमजान का महीना ही था वो जिसमें मैं वापस जो है आई फाउंड माय पाथ बैक, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई वुड रियली वांट टू रिकमेंड दिस टू एवरीबॉडी कि आप लोग मेरे कहने पे एक बार ये कोशिश जरूर करें, अल्लाह ताला मुझे भी इसका जवाब दे, कि आप लोग अपनी कोई एक बुरी हैबिट जो है वो रमजान के महीने में उसको कट डाउन करने की कोशिश करें, एंड आई किड यू नॉट, अब यकीन करें इट विल वर्क। बिल्कुल होता है। और आपको एक अच्छी आदत, आप कोई बुरी आदत छोड़ना भी जरूरी है जैसे इन्होंने कहा, लेकिन हम उस तरह के लोग हैं, बहुत बड़ी बात है कि यशमा ना टीवी चैनल पर बैठ के पूरे पाकिस्तान के सामने शी इज एक्सेप्टिंग वो चीज़ें जिसके बारे में वो ना भी बात करें तो कोई बात नहीं कर सकता। मैंने भी आज क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि ये बात ऑलरेडी कर चुकी है, वरना आपके रिलीजन पर, आपके बिलीव्स पर, ये वो सारी चीज़ें जिस पर कभी हमें सवाल नहीं करना चाहिए। जिस तरह इन्होंने कहा ना कि बुरी आदत छोड़ें, उसी तरह कोई एक अच्छी आदत किसी से सीख ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज मैंने आपसे ये सीखा है कि कोई भी बड़ी से बड़ी भी चीज़ हो, अगर आप उसको दिल से उस पर बात करें तो that should never be a problem. And if you've learned something positive out of it, then why not? लोगों को सिखाएं। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से रास्ता भूल जाते हैं, किसी और तरफ राग़िब हो जाते हैं, और ये जो जवानी होती है ना, ये सबसे टफ होता है। बड़े आप इम्पल्सिव होते हो, जज्बाती हो जाते हो, और जब वो आई थिंक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये भी है ना कि जवानी की इबादत की ज्यादा तरजीह है, इसलिए कुछ इस उम्र में आपके ऊपर ज्यादा बुढ़ापे में हर किसी को एक हम एक्सेप्टेंस की तरफ चले जाते हैं कि मौत आनी है, हम मरने वाले हैं, कब्र का अजाब भी याद आता है, जहन्नुम की आग से भी डर लगना। इस उम्र में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, इस उम्र में हमें लगता है अभी तो टाइम बहुत है, हालांकि मेरे अगले सेकंड का मुझे इल्म नहीं है, यशमा को मालूम नहीं है, किसी को यहाँ नहीं पता, लेकिन हमें एक श्योरिटी होती है कि जी अभी तो 25 साल 30 साल 40 साल बाद बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू होंगे। कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम, मैं सलमा बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल है सलमा? रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबादें देते देते 8वां रोजा अफ्तार करने जा रहे हैं आज हम। इतना क्विकली रमजान गुजरता है, कैसे गुजरे अब तक के रोजे, और मैं क्या कहना चाहूंगी? यशमा भी इधर है हमारे साथ। इतना अच्छा लग रहा है जो आपका मोहल्ला है ना, मुझे बहुत मतलब और प्रोग्राम से बिल्कुल हटकर है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, हटकर है, तभी तो मैंने ये ट्रांसमिशन की है। देखिए अभी क्रिकेट भी चल रही है, मोहल्ले में आप देख रहे हैं कि क्या आपने जुनैद जमशेद भाई के बेटे को बुलाया, उनकी याद को ताज़ा कर दिया, ऐसा लगता है कि वो हम में है अभी मौजूद। ऐसा ही लगता है ना? आपका ये बहुत अच्छा, वो बच्चों को जो मतलब प्यार से वो सुनाते हैं, बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम।
और पता है वो इतने अच्छे, बाबर दिल से इतना अच्छा लड़का है कि वो मुझे वाकई लगता है कि वो जुनेद भाई सामने बैठे हुए हैं, जब कलाम पढ़ता है, जब कभी बात करता है, कभी हैंड जेस्चर्स होते हैं ना, एक्शंस, वो इस तरह के करते हैं, मुझे लगता है जुनेद भाई बात कर रहे हैं। और इंसान थोड़ी देर के लिए, मुझे तो गूज़बम्स आ जाते हैं कि शायद जुनेद जमशेद वो इतनी ज़्यादा जो है ना उन्होंने कैरी किया हुआ है अपने वालिद का एक तरीका बात करने का, पढ़ने का, हर चीज़। एंड ही इज़ सच अ डिसेंट बॉय। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जुनेद भाई मरहूम की अहलिया को कि उनका इतना प्यारा बेटा है, उनके सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और फिर मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ मैं बाबर के बच्चों से भी मिलूँ, देखें कि अब वो वाली जनरेशन कैसी है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, वाकई हम बहुत लकी हैं कि हमारी इतनी प्यारी टीम है और आज इस टीम में, हमारी इस फैमिली में यशमा हमारे साथ है। अच्छा यशमा, बहुत सारे तुमसे सवालात हैं लेकिन कुछ मज़ेदार बातें भी हैं तुमसे मैं पूछना चाहूँगी, तो बताइए कि आपके लिए कुछ सवालात हमारी टीम ने रखे हैं। वो ये हैं कि इनमें से कौन सी शख्सियात अगर वो काम ना कर रही होती जो अभी कर रही हैं तो वो क्या करते, यानी अभी जिस प्रोफेशन में वो ना कर रहे होते। आसिफ अली जरदारी। I think एक्टिंग कर रहे होते हैं। अच्छे भाई, नेगेटिव कैरेक्टर क्या जरदारी साहब करते हैं, विलन है ना, वो तो क्रश होते हैं हम लोगों के, वो विलन है ना, क्रश होता है। वीना मलिक। I think she could host. अभी भी कर रही है, मैं ख्याल में होस्टिंग वगैरह तो कर ही रही होती हैं। शेख रशीद अगर पॉलिटिशियन ना होते। यार वो क्या होते, जमींदार। उनको देख के उनके नाम से मुझे जमींदार टाइप लगते हैं। शेख रशीद साहब। अच्छा जी। महानूर बलोच। महानूर बलोच, अच्छा हाँ। जी यार वो तो ऑलराउंडर है ऑलरेडी, नहीं हाँ। वो तो मॉडल भी है, एक्ट्रेस भी है। वो मेरे ख्याल में वो होती है एयर होस्टेस, वो बड़ी अच्छी लगती है। वो हेल्थ एक्सपर्ट होती है, वो लोगों को बताती है कि हमेशा जवान कैसे रहना। लेकिन वो एयर होस्टेस की उसमें बड़ी अच्छी लगती है, क्या खूबसूरत लगती है। अच्छा हिना रब्बानी खर जो पीपल्स पार्टी वाली, इफ यू रिमेंबर। अच्छा नहीं, अच्छा चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप सुबह सोकर उठे और आपको लगे कि आप ये हैं आज फला शख्सियत है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगी? शहबाज शरीफ। यार मैंने सुना था, मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन कि कुछ लाहौर में पता नहीं कुछ किसी बिल्ली के पीछे पड़ गए थे ये लोग, कि किसी बिल्ली ने पता नहीं किसी को काट लिया था इनके खानदान के, आई डोंट नो। तो मैं ना लाइक कुछ इस तरह का लॉ पास करवाऊंगी। मैं बड़ी एनिमल एक्टिविस्ट, तो मैं कुछ इस तरह का लॉ पास कराऊंगी कि ना सारे जानवरों के हकूक के लिए बड़ा कुछ हो जाए। सही है, बिल्कुल। हमारे मुल्क का ना आजकल हर बंदा टर्की जा रहा है, पागल हुए टर्की पिछले 2 सालों से। लेकिन टर्की में कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ क्या अच्छा सलूक रखा जाता है वो नहीं सीखते, तो वो सीखें। अच्छा अगर आप पैदा हो अतीका ओडो की जगह। खूबसूरत आंखें, मैं खूबसूरत आंखें देखे तो कौन कह रहा है। मैं क्या करूंगी, मैं आई थिंक मैं उनका विजडम सबसे पहले अपने अंदर लेके आऊंगी, बिकॉज़ शी इज वेरी वाइज वुमन। आई वर्क विद हर टॉयज और वो बहुत वाइज है। अगर आप उठें और आप बन जाएं मीरा जी, अगर मैं मीरा जी बन जाऊं तो मैं यार आई थिंक शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, तो मैं उनका वो कॉन्फिडेंस लूंगी कि वो हर हाल में खुश रहती हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कौन क्या कह रहा है। I think which is great. अच्छा, मतलब she's very resilient. अच्छा, and I've heard she's a wonderful person. हाँ, मैंने भी ये सुना है, तो कि वो बहुत पॉजिटिव हैं और वो बहुत जो है मतलब लोग जो मर्जी समझें, बट वो ना उस चीज को दिल पे लेती हैं और वो बल्कि शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। मुझे लगता है कि जो मीरा के साथ इस मुल्क में हुआ है यशमा, अगर वो किसी भी और सेलिब्रिटी के साथ होता वो बंदी गायब हो जाती या उसका करियर खत्म हो जाता, जैसे यशमा ने कहा। और मुझे लगता है कि वो कोई भी और इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बट मीरा जी इज देयर एंड शी विल बी देयर एंड शी इज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, व्हिच इज ग्रेट। अच्छा जी, अगर आप उठती और आप होती शेरी रहमान पीपल्स पार्टी वाली, या मैं पॉलिटिशियन में से कोई भी अगर होती तो मैं सिर्फ एनिमल राइट्स के ऊपर कुछ ना कुछ करना शुरू हो जाती। थोड़ा सा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करते हैं या फिर हम चेक करते हैं कि आपका बहुत ही बुरा। आप बताइए, एक सवाल लिखा हुआ वाकई बहुत मजे का। मैंने अभी मोमिन के साथ एक वो जो है ना मुझे मार दो वाले, उनके साथ मैंने एक शो किया था किसी चीज के ऊपर, तो मैंने बड़ी कोशिश, पहले मैंने कहा मैं भी ना इनके टक्कर में कोई जोक मारने की कोशिश की, वो जब बात करना शुरू हुई ना वो और ताबिश, मैंने कहा मैं चुप बैठ जाऊँ, मैं कोशिश भी ना करूँ, मैं डम लगूंगी, मैं बहुत डम लगूंगी, ये लोग बहुत ऊपर से हैं। ये लोग क्या बातें करते हैं हमें भी समझ आता। अच्छा अगर एक ट्रक ड्राइवर बहुत तेजी से सड़क पर जा रहा है और करीब 10 पुलिस वाले खड़े हैं लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं रहा, बताइए क्यों? बहुत तेजी से जा रहे हैं और करीब ट्रक ड्राइवर बहुत तेजी से सड़क पर जा रहा है, करीब आसपास 10 पुलिस वाले खड़े हैं जो उसे रोक सकते हैं लेकिन उसे नहीं रोक रहे, क्यों नहीं रोक रहे?
हमारे ऊपर ट्रक ना चढ़ा दे, क्योंकि वो पैदल जा रहा है। वो है ट्रक ड्राइवर, लेकिन वो पैदल जा रहा है। वो वाले जोक्स हैं यार, ये आपके माइंड गेम्स वाले हैं। अच्छा जी, 100 में से कितनी बार 10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 100 में से कितनी बार? कैलकुलेट हूँ। अच्छा, 100 में से कितनी बार? 100 में से कितनी बार 10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 10 दफा? एक दफा ना, क्योंकि फिर एक दफा कर लिया तो 90 हो गया, तो 100 में से यार मुझसे भी पूछा, मुझे नहीं पता था, मेरे पास जवाब लिखा हुआ था। 10 बार ही कर सके हो, 10 100 होता है। मुझसे भी पूछते तो मैं यही जवाब देती, लेकिन मैंने देखा लॉजिकल जवाब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई, उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है। दिस कैलकुलेट, मैंने सही जवाब दिया। एक बंदा कनाडा में पैदा हुआ, उसके बाद अमेरिका में, हाँ बता रहे हैं, अमेरिका में पला बड़ा और कराची में फौत हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? कनाडा में पैदा हुआ मैं बताऊं? एशियन, ब्रिटिश एशियन। That's not the answer. एक बंदा अमेरिका में पैदा हुआ, कनाडा में पला बड़ा और कराची में फौत हुआ, उसे क्या कहेंगे? एसी के एसी के अमेरिका कनाडा कराची कुछ ऐसे ही कहेंगे मरहूम। ओह, ब्रेक पर जा रही, मेरी सारी टीम को ना आज रोजा नहीं लग रहा, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। ब्रिटिश एशियन एक्टर कहेंगे उसे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।